सूरजकुंड अतिक्रमण मामले में प्रशासन सख्त, फिलहाल कार्रवाई पर रोक, पुनः नपटी के निर्देश। खंडवा। सूरजकुंड चिड़िया मैदान सहित रेलवे भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर क्षेत्रवासियों में बढ़ते आक्रोश के बीच सोमवार को कलेक्ट्रेट में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों, रेलवे अधिकारियों और प्रशासन के बीच विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर, महापौर अमृता अमर यादव, भाजपा महामंत्री धर्मेंद्र बजाज, वार्ड पार्षद संतोष सारवान, MIC सदस्य सोमनाथ काले सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए रेलवे की कार्रवाई पर आपत्ति जताई। बैठक में मौजूद कलेक्टर ईशा गुप्ता ने कहा कि अतिक्रमण के मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद ये निर्णय लिया गया। जो बैठक हुई, किस प्रकार का इसमें निर्णय लिया गया? देखिए, जो रेलवे अतिक्रमण तोड़ रहा है उसके संबंध में आज कलेक्टर सर से चर्चा करेंगे। उसमें बिंदु ये है कि आप एकदम रेलवे तोड़ने पहुंच जाता है, वहाँ सूचना करना चाहिए, पर्याप्त सीमांकन कराना चाहिए, और यदि किन्हीं पे पट्टे हैं तो उन पट्टों को वेरीफाई करें, उसके बाद कोई कार्रवाई करें। एकदम से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम सब बात करने आए थे, और कलेक्टर सर ने भी बोला है कि जो पट्टे यदि किसी के पास हैं तो उनको वेरीफाई कराएंगे, और यदि जो सही हैं पट्टे तो उनको मुआवजा भी मिलेगा रेलवे की ओर से। और ऐसे किसी को एकदम से जाके किसी के घर नहीं तोड़ेंगे, पहले पूरा सीमांकन होगा और उनको पर्याप्त समय दिया जाएगा, उसके बाद वो कार्रवाई की जाएगी। बैठक में आज माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधिगण और साथ में प्रथम नागरिक महापौर मैडम, संबंधित वार्ड्स के पार्षदगण आज यहाँ पर आए थे, और जो रेलवेज के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है उस संदर्भ में आज चर्चा की गई। सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण का कहना यही है कि यदि वह रेलवेज की ज़मीन है और रेलवेज का डेवलपमेंट वर्क होना है तो उसमें सब लोग साथ में हैं, किंतु यदि कोई लोग अतिक्रमण में भी हैं और वो हटाने के लिए थोड़ा अवसर चाहते हैं तो उनको अवसर दिया जाना चाहिए। साथ में उनके द्वारा दो और बातें कही गई। पहला, नकदी बहुत क्लियर होनी चाहिए ताकि सबको पता हो कि किसकी कितनी प्रॉपर्टी जा रही है, और दूसरा, यदि किसी के पास कोई वैध कागज़ है तो उसका परीक्षण भी किया जाए। उस संदर्भ में आज जो हमारे शहर के मजिस्ट्रेट हैं बजरंग बहादुर जी, उनको ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि उनके पास कोई कागज़ हैं वो कागज़ एक्सेप्ट किए जाएँ, उन कागज़ की स्टडी की जाए। साथ में एक बार दोबारा नकदी भी की जाए, जहाँ पर नकदी बहुत क्लियरली की गई है वहाँ पर चुना लाइन मार्क की जाए, जहाँ पर नकदी नहीं की गई है वहाँ पर सबके सामने नकदी फिर से की जाए और वहाँ पर चुना लाइन डाली जाए, ताकि सबको क्लियर हो कि किसका कितना लैंड रेलवेज में जा रहा है। सर, एक समस्या इसमें आ रही है कि जो रेलवे की ज़मीन है उसी के बीच में दो तीन लोग ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, हमको पट्टा मिला हुआ। तो जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार का दावा किया जा रहा है कि उनके पास कोई वैधानिक दस्तावेज हैं, तो उन संदर्भ में सिटी मजिस्ट्रेट को यह इंस्ट्रक्ट किया गया है कि उन दस्तावेज़ों की भी वो जांच करें कि क्या वो वैधानिक दस्तावेज़ हैं, क्या वो रेलवेज़ को लैंड अलॉटमेंट होने से पहले के दस्तावेज़ हैं या उसके बाद के दस्तावेज़ हैं। ये जांच होने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी।